हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि ये महा मैराथन रिवीजन क्लास के तौर पर है स्टूडेंट, जो कि 2025 में आप लोगों का एग्ज़ाम 26 जून को होने वाला है। तो इसमें आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें हमने आप लोगों के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर यानी 2023 से लेकर, ठीक है, 2023 से लेकर 2025 तक का आप लोगों का हमने क्वेश्चन को यहाँ पे समरप किया है, और कुछ क्वेश्चन जो है बुक से भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट, देखिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ये कौन सी क्लास है? तो जो हमारे बच्चे BA, BSc, BCom और BBA सेकेंड सेमेस्टर में, पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट आप लोगों का? तो ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये आप लोगों का क्या पेपर का नाम है। एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 26 जून को स्टार्ट होगा स्टूडेंट, और यहीं से आप लोगों के सारे प्रश्न जो है आएंगे स्टूडेंट। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आप लोगों को एक मॉडल पेपर, बस ये मेरा एक मॉडल पेपर आप लोगों को पढ़ना है, और उससे आप लोगों के सारे क्वेश्चन यानी 50 में से 50 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो को करिकुलम में आप सभी लोग जाते हैं कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 में से आप लोगों का एटलीस्ट नहीं तो 48 या 49 क्वेश्चन तक मेरे ही मॉडल पेपर से आएगा स्टूडेंट। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका मिलेट्स का अर्थ है। मिलेट्स का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन क्या है? मोटा अनाज, दूसरा है पतला अनाज, तीसरा है छिलके वाला अनाज, चौथा है क्या है? साबुत अनाज। तो ठीक है, तो यहाँ मिलेट्स का अर्थ आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? मोटा अनाज। मोटा अनाज के अंतर्गत आप लोग जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट? मोटा अनाज जानते हैं कि मोटा अनाज के अंतर्गत क्या आएगा आपका? ज्वार होता है। ठीक है, ज्वार आपका क्या है? मोटा अनाज है। बाजरा आपका क्या है? मोटा अनाज है। आपका मक्का क्या है? ये आपका मोटा अनाज है। तो ये सब क्या, ये सब आपके जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आएंगे। ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये सब आपके सब मोटे अनाज में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक, यानी मिलेट्स की जो खेती होती है, मोटे अनाज की जो खेती होती है, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन क्या है? कम उर्वरक भूमि, दूसरा ऑप्शन है कम पानी, तीसरा ऑप्शन है कम समय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को अगर बन सकता है नया क्वेश्चन, तो ये हो सकता है स्टूडेंट कि मिलेट्स वर्ष किस वर्ष को माना गया। ठीक है, मिलेट्स वर्ष जो है यानी मोटा अनाज वर्ष जो है किसे मनाया गया या किसे माना गया? तो आप लोग क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मोटा अनाज वर्ष जो है 2023 को माना गया। मोटा अनाज वर्ष या मिलेट्स वर्ष का किसको माना गया? तो 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष या मिलेट्स वर्ष के रूप में क्या है हम जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक वृक्ष है। पीपल है, जल नहीं होगा स्टूडेंट, ध्वनि होगा, धूल होगा, धूल बना लीजिएगा। ठीक है, पीपल है, नीम है, महुआ है और आम है। तो याद रखिएगा कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है आप लोग, सॉरी जल नहीं, धूल प्रदूषण को कौन रोकता है? तो आपका पीपल रोकता है जल धूल प्रदूषण, या इसी को आ सकता है आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण के लिए तो आपका जो कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा होता है, मैगजीन होता है, और क्या है लेडी होता है, या कैम्डियम होता है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका कैम्डियम होता है। कौन सा? चौथा ऑप्शन, लेडी नहीं, यहाँ पर लेड होगा। ठीक है, लेड होता है या कैडमियम। तो याद रखिएगा कि कैडमियम जो है अखबार में जो है एक विषैला तत्व होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए क्या है? नुकसानदायक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं, यानी घर में कौन कौन से हानिकारक विकिरण पाए जाते हैं? तो इंटरनेट है, रंगीन टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही क्या है? पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है, या
पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और क्या पंजाब में? तो चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ था स्टूडेंट? तो आपके उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि जैसे वृक्ष की कटाव को रोकने के लिए जो है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। किसके लिए? वृक्ष कटाव को रोकने के लिए जो है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नाम क्यों चिपको? इसमें क्या हुआ, इसमें जो महिलाएं थी वहाँ की, ठीक है, जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वृक्ष को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने वृक्ष को अपने गले से लगा लिया या वृक्ष पर जाकर जो है चिपक गई, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका चिपको आंदोलन पड़ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गीता में कृष्ण ने यहाँ पर ने सही था। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया? ठीक है, कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है किसे दिया? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या? अर्जुन को, भीष्म को, भीम को, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण ने गीता में जो है किसको उपदेश दिया था? तो अर्जुन को दिया था। यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी कौन सा राज्य ऐसा जहाँ पर क्या सिर्फ मरुस्थल ही पाए जाते हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो राजस्थान है वो क्या है, जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र वाला जो है राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा है, पेचिस है, अतिसार है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि जो दूषित जल हम पीते हैं तो उससे कौन सी बीमारी होती है? तो उपरोक्त सभी, यानी हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है और पेचिस भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? गौरैया है, तोता है, सारस है, मोर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका मोर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा जो है किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या? टुंड्रा वनों को, दूसरा ऑप्शन अमेजन वर्षा वनों को, या तीसरा ऑप्शन है भारतीय वनों को, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो पृथ्वी का फेफड़ा है वो क्या है? अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, या अमेजन जो जंगल है, ठीक है, अमेजन, या इसी को अमेजॉन जंगल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है आपका पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जो है जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किन्हें जल पुरुष कहा गया? पहला ऑप्शन क्या है? राजेंद्र सिंह को, राकेश बेदी को, सुरेंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना गया। अब हमारा एक क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो है लौह पुरुष के नाम से किसको हम जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लौह पुरुष के नाम से जो है हम किसे जानते हैं। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर आप लोग दीजिएगा कि लौह पुरुष जो है किसे कहते हैं, या किसको जो है लौह पुरुष की उपाधि दी गई। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जल है? पहला ऑप्शन क्या है? वर्षा का जल, नदी का जल, समुद्र का जल और तालाब का जल। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है आपका क्या है? वर्षा का जल होता है स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? चंद्रमा है, मंगल है, समुद्र है, सूर्य है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? आपका सूर्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पेड़ पौधे से, ठीक है, पेड़ पौधे से कौन सी गैस जो है बाहर
निकलती है? पहला ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों से बाहर निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पेड़ पौधे जो है ग्रहण करते हैं। हम मनुष्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हाँ, तो उसको क्या है पेड़ पौधे जो है ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, पेड़ पौधे छोड़ते हैं, उसको हम मनुष्य ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब होता है? पहला ऑप्शन क्या है? 5 जून, 26 जून, 21 जून और क्या है 2 अक्टूबर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो पृथ्वी के तापमान से जो है अगर पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी। ठीक है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वन में जो है अग्नि बढ़ेगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें आपका उपरोक्त सभी जो है आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इस समय क्या आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, पेड़ का कटाव ज़्यादा होने की वजह से इस समय टेम्परेचर आप लोग देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा गर्मी है। तो ये क्या है, ये सभी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाएगी, एक बार ऐसा मिल सकता है कि उस पर वनस्पति यानी पेड़ पौधों का जो है बिल्कुल जैसे अभाव हो जाए या समाप्त हो जाएगा। और क्या है, जंगलों में जो है आग जैसे तेजी से लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या जंगलों में भी आग जो है लग जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता मापने का क्या पैमाना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? रिएक्टर स्केल, दूसरा है एवरेस्ट है, तीसरा है न्यूटन स्केल और चौथा है क्यों नहीं। तो हम क्या बताएंगे, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं स्टूडेंट? तो रिएक्टर पैमाने से या रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पर्यावरण शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? ठीक है, पर्यावरण समस्याएं की, पर्यावरण ज्ञान की, पर्यावरण प्रबंधन की या उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा में जो है हम पर्यावरण की समस्या का जो है मतलब शिक्षा देते हैं। पर्यावरण के ज्ञान को आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसको बताते हैं। पर्यावरण मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसको बताते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? जो सोशल मीडिया है वो किसे बढ़ावा दे रही है? अपराध को दे रही है, साइबर बुलिंग को दे रही है, हंसी मजाक को दे रही है या बेवकूफ़ी को दे रही है? तो हम क्या बताएं स्टूडेंट कि अपराध को। सोशल मीडिया जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो क्या है अपराध को दे रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो है किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका लौह पुरुष, दूसरा ऑप्शन है मिसाइल मैन, तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक गुरु, चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मिसाइल मैन के नाम से जो है जाने गए थे। ठीक है, और क्या लौह पुरुष जो है किसे का मैंने किसको कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु में कौन थे? तो आपके जो है स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वैश्विक तापन का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो वैश्विक तापन का जो मुख्य कारण क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उठो जागो ना रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। ठीक है, उठो जागो ना रुको जब तक कि क्या है लक्ष्य न मिल जाए। यह स्लोगन जो है किसका है या यह कथन किसका है? तो आप क्या बताएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम का है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है या नेहरू जी का? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अब्दुल कलाम के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, आर्थिक विकास करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामाजिक विकास करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? ठीक है, नहीं है सर, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से सोशल मीडिया का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए फेसबुक तो है, हम सभी लोग जानते हैं, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल जो है
आपका क्या सोशल मीडिया का भाग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगले प्रश्न जो है भारत में जो है भ्रष्टाचार जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राजनीति, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन है नौकरी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सूर्य से होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर, महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ सारथी यहाँ पे होगा, ठीक, सारथी, ठीक है, सारथी थे। तो महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे स्टूडेंट, तो द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, भीम, इनमें से कोई नहीं था। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। जो ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा कि अर्जुन के सारथी कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी थे। कौन थे स्टूडेंट, तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के जो है महाभारत युद्ध में क्या थे, सारथी थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, मेघा पाटेकर है, शबाना आजमी है, हेमा मालिनी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है प्रणेता जो है वो क्या है, कौन है, मेघा पाटेकर जी हैं। कौन है, मेघा पाटेकर जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक क्या है, हजारों दोस्तों के बराबर होती है। यह कथन जो है किसने कहा था, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और या फिर आपके महात्मा गांधी हैं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि एक पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जो था ये कथन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जल प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होगी, तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, मधुमेह दिया है, दूसरा ऑप्शन है हार्ट अटैक, तीसरा ऑप्शन है हैजा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएं स्टूडेंट कि प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, हैजा होती है। मधुमेह जो है वो क्या है आपका जीवन शैली से संबंधित है। मधुमेह किससे संबंधित है, आपका जीवन शैली से संबंधित बीमारी मधुमेह, और हार्ट अटैक जो है ये क्या है आपके जीवन शैली से संबंधित बीमारी। लेकिन हैजा जो है वो क्या है आपका प्रदूषित जल पीने से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है, कम उर्वरक भूमि, दूसरा ऑप्शन है कम समय, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपयुक्त दोनों वाला ऑप्शन है सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट जरूर है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे जो है चेंज है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको मत सोचिएगा कि नहीं मैम ने बार बार जो है एक ही क्वेश्चन को नहीं, कि हाँ एक ही क्वेश्चन जो कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक या उपयुक्त वृक्ष है। अशोक है, पीपल है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपयुक्त दोनों वाला जो है आप लोगों का जल प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक या उपयुक्त वृक्ष है अशोक का पेड़ और क्या है पीपल का पेड़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत क्या है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। पहला ऑप्शन क्या है, पीड़ा के अनंत क्षमता, दूसरा ऑप्शन अहिंसा, तीसरा ऑप्शन है सत्य और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रह का जो आवश्यक सिद्धांत था, तो यानी उनका ये कहना था कि आप में क्या हो, अनंत क्षमता हो पीड़ा सहने के लिए, आप अहिंसावादी हो, आप सत्यवादी हो, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है जीवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्माण, तीसरा ऑप्शन चरित्र निर्माण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विवेकानंद जी के
शिक्षा दर्शन की विशेषताएं हैं। विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका जो है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवाद और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम किस नाम से जाने जाते थे? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका आध्यात्मिक गुरु के नाम से, क्रांतिकारी, मिसाइल मैन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो 3-4 बार आपको आ गया तो अब याद हो गया होगा कि मिसाइल मैन के नाम से जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है जाने जाते थे या माने जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? युवा दिवस जो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कब मनाते हैं स्टूडेंट? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था? महेंद्रनाथ था, नरेंद्रनाथ दत्त था, सिद्धार्थ था या इनमें से कोई नहीं था? हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन क्या, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रबंध जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, रेडियो सक्रियता, दूसरा ऑप्शन है ईंधन चालित वाहन, तीसरा ऑप्शन उर्वरक, चौथा ऑप्शन है कीटनाशक। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट ईंधन चालित वाहन जो होते हैं वो क्या है आपके जो है मेट्रो नगरों में जो है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में है कि आत्मनिर्भरता एक मूल्य है। तो क्या मूल्य है आपका? तो अमानवीय है या फिर मानवीय है या फिर नकारात्मक या उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो आत्मनिर्भरता है वो क्या आपका मानवीय मूल्य है। क्या है स्टूडेंट? तो मानवीय मूल्य है। आइए स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा इस चैनल से संबंधित आप लोगों को जानकारी दे दें कि आप लोग अभी जो है सेकंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के बाद क्या होगा, आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में जो हमारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान लिए हैं तो उनका क्लास जो है इसी चैनल पर चलता है, गृह विज्ञान। और प्लस अभी आप लोगों का देखिए सेकंड सेमेस्टर का गृह विज्ञान का एग्ज़ाम जो है क्या है 30 जून को होने वाला है, ठीक है। तो 30 जून के से पहले आप लोगों को हम ये मॉडल पेपर दे देंगे, दो मॉडल पेपर, एक्चुअली 2 या 3 मॉडल पेपर हम आप लोगों को देंगे स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपके घर में कोई सीनियर होगा तो वो अगर पढ़ा होगा मेरे चैनल से तो उन्होंने देखा होगा कि नहीं मेरे मॉडल पेपर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान से तो उनका 30 जून को जो है पेपर, तो उनको मॉडल पेपर हम दे देंगे। जो बच्चे हमारे मतलब समाजशास्त्र उनका जो है 4 जुलाई को है एग्ज़ाम, तो उनको भी हम मॉडल पेपर दे देंगे। कुछ बच्चे जो पॉलिटिकल के हैं, पॉलिटिकल मेजर और माइनर है, तो जिनका एग्ज़ाम जो 3 जुलाई को शायद है ना, 3 जुलाई है, तो पॉलिटिकल का, होम साइंस, पॉलिटिकल और समाजशास्त्र, ये 3 विषय का जो है आप लोगों को इसी चैनल पर मॉडल पेपर आप लोगों को इस साल वाला मिलेगा स्टूडेंट ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो होगी उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और आप अपने तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपके चैनल से संबंधित जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। और आप लोग 4 सेमेस्टर तक, यानी ठीक है, आप लोग का जो को करिकुलर है वो बस यहीं तक नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों का ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़ेंगे और साथ में क्या फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो चारों सेमेस्टर का जो को करिकुलर का जो क्लास है इस चैनल पर आप लोगों को हम चलाते हैं स्टूडेंट। और इसका कोई भी यूट्यूब पर आप लोगों को जो है मतलब चार्ज नहीं देना, आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर जो है स्टडी करनी है स्टूडेंट। सिर्फ आप बस चैनल से बने रहिए। और आप लोग का क्या है, साथ साथ हम आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट भी चलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनर है, मेजर हो गया, को करिकुलर, ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को एक ही चैनल पर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए ताकि सब बच्चे जो है इससे जुड़ पाए और पढ़ाई का जो है लाभ उठा पाएँ।
अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मूल्यों का आधार है। मूल्यों का आधार क्या है, सामाजिक होता है, दार्शनिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है या उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आप लोग का जो है मूल्य का आधार क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मूल्य का आधार जो होते हैं वो क्या है, आपके सामाजिक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में, ठीक है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी करनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या बताएं स्टूडेंट कि धोखाधड़ी जो है हमें नहीं करनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के रूप में क्या है, हमें धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि हमें धोखाधड़ी से क्या है, बचना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सादा जीवन उच्च विचार किसका जो है मूल्य, एक मिनट, हाँ, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। पहला ऑप्शन क्या है, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो याद रखिएगा कि सादा जीवन उच्च विचार जो है किसका जीवन मूल्य था, तो लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है मूल्य था। स्वामी विवेकानंद जी का नहीं था, न ही रविन्द्रनाथ टैगोर का था, न ही भगत सिंह का था। सादा जीवन उच्च विचार जो है वो आपका क्या है, किसका था, तो लाल बहादुर शास्त्री एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वायु की गुणवत्ता को दर्शाते हैं ISI, AQI, किलो कैलोरी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों का जो है AQI। अब मुझे एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट कि AQI का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप हमको जो है बताएंगे। अभी तक देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को हमने दे दिया, एक लौह पुरुष किसे कहते हैं मतलब, और एक आपका AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप मुझे जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन क्या है, मिलता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, राजनीति है, व्यवसाय है, नौकरी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा कि भारत में जो भ्रष्टाचार जो है हमें क्या है, राजनीति में भी देखने को मिलता है, व्यवसाय में भी देखने को मिलता है और नौकरी में भी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ईमेल जो है ये आपका क्या सोशल मीडिया का भाग नहीं है। इसके पहले भी यही क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, वहाँ पे क्या था, वीडियो कॉल था। ठीक है, वहाँ पे क्या था, आपका वीडियो कॉल ऑप्शन में सही हुआ था। यहाँ पे क्या देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्या ऑप्शन जो है बदल गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं कौन। जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, हाइड्रिला है और नागफनी है। तो सरोवर में जल्दी से कौन वृद्धि करता है आपका, तो जलकुंभी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं। ठीक है, भूतलीय प्रकोप जो है वो कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आपका ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जो भूतलीय प्रकोप है वो क्या है, आपका जो है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। कब किया गया, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर, 15 अगस्त से जो है 25 अगस्त। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम एक तरह से चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा है, इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया था, मतलब किसने किया, सॉरी यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर होना चाहिए किसने किया। स्वच्छ भारत अभियान जो है की शुरुआत जो है किसने की थी। पहला ऑप्शन क्या है, आपके भगत सिंह है, नरेंद्र मोदी जी है, अब्दुल कलाम जी है, गांधी जी है। तो आप याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी स्टूडेंट, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ODF का फुल फॉर्म क्या है। ODF का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट,
पहला ऑप्शन क्या है, खुले में शौच से मुक्त, ओपन डॉक्यूमेंट्स, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ओडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका खुले में शौच से मुक्त जो है आपका ओडीपी का फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 स्टूडेंट। देखिए टोटल आप लोगों को 90 प्लस क्वेश्चन हम दे रहे स्टूडेंट, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एक वीडियो में आप लोगों के सारे यूनिट को हमने कवर कर दिया। बस यही एक वीडियो आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से 2-3 बार, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से जो है लग जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब पर मेरी पहले से भी आप लोगों की यूट्यूब पर जो है क्लास लगी हुई है पेपर के नाम से, ठीक है। तो वो आप लोग वहाँ से जाकर जो है प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ अगर आप क्लास भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, तो क्लास भी जाकर आप देख सकते हैं कि हमने जो है पूरा डिटेल में पढ़ाया है, प्लस हर चैप्टर से जो है उसका MCQ भी कराया। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, तो कौन सा राज्य भारत में ODF मुक्त राज्य बन गया। पहला ऑप्शन क्या, सिक्किम है, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिक्किम जो है ये क्या है ODP मुक्त राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है हिंसा हो गया, दूसरा ऑप्शन धैर्य, तीसरा ऑप्शन सच्चाई, चौथा ऑप्शन ईमानदारी। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंसा जो है वो क्या है नकारात्मक मूल्य है, और धैर्य हुआ, सच्चाई हुई और ईमानदारी, ये सब क्या आपके जो है सकारात्मक मूल्य। क्या है स्टूडेंट, सकारात्मक मूल्य कौन कौन से, तो आपके धर्म हो गया, सच्चाई हो गया, विश्वास हो गया, ये सब क्या सब आपके सकारात्मक मूल्य है। लेकिन नकारात्मक मूल्य में क्या हो जाएगा, आपका जो है हिंसा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। पहला है क्या, सत्य एवं शांति, धर्म, प्रेम और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो है आपके क्या है आप मानव मूल्य तत्व कौन से माने जाते हैं, तो सत्य है, शांति है, धर्म है, प्रेम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन जो है किसका है। तो ये लोग तो ये कथन जो है आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कथन किसका है स्टूडेंट, ये कथन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग हिंदी में बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि ध्यान से उतर गया हो। तो अब ये एक बार क्या है आप लोगों की ये क्लास जो होती है एक आपका रिकॉल है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, कंपनी से नहीं। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, किसने कहा, APJ अब्दुल कलाम का है, विवेकानंद जी का है, गांधी जी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, कंपनी से नहीं। तो ये कथन जो है APJ अब्दुल कलाम जी का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य चेष्टा करता है कि क्या करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनने की, पर्यावरण को नष्ट करने की, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जो है क्या चेष्टा कर रहा है कि पर्यावरण को क्या करना है, अपने अनुकूल बनाने के लिए, ठीक है, अपने अनुकूल बनाने के लिए जो है मनुष्य जो है चेष्टा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का जो है प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है क्लोरीन ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि वाटर पार्क में जो है क्या है आपका क्लोरीन जो है केमिकल जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें कि घरों में सजावट के लिए, ठीक है, घरों में क्या है सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं, हारमोनियम कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएं स्टूडेंट कि आपका एक्वेरियम हो जाएगा। घरों में सजावट के लिए जो है कृत्रिम इकोसिस्टम मतलब जो मछली पालते हैं ना, आप देखते होंगे रंग बिरंगी मछलियाँ जो है घर में लोग सजावट के लिए रखते
रखते हैं तो उस इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अहिंसा एक मूल्य है। अहिंसा क्या है, कैसा मूल्य है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है नकारात्मक है, सकारात्मक है, अमानवीय है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सकारात्मक होगा। जो अहिंसा क्या है आपका जो है सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या होता है, अगर यहीं पर इस प्रश्न में अहिंसा की जगह क्या बोलता है, अगर हिंसा बोलता, ठीक है, अगर यहीं पे हिंसा बोलता तो हम क्या बताते, तब वो हमारा क्या हो जाता, नकारात्मक हो जाता। ठीक है, नकारात्मक मूल्य हो जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मूल्यों को हम सीखते हैं, मूल्यों को हम कैसे सीखते हैं? घर में सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मूल्यों को हम घर में भी से भी सीखते हैं, पास पड़ोस से भी सीखते हैं और स्कूल से में भी सीखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है कैसे की जाती है, इंटरनेट से की जाती है, बाजार से की जाती है, प्रदर्शनी से की जाती है, या उपरोक्त सभी से की जाती है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो क्या है आपका जो है इंटरनेट पर की जाती है। किससे की जाती है स्टूडेंट, इंटरनेट से की जाती है। आप सभी लोग क्या अपने लिए तरह तरह के जो गिफ्ट हैं, तरह तरह के जो कपड़े हैं, ये सब क्या सब आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना स्टूडेंट। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या। ये सब देखिए आपके कॉमन क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं स्टूडेंट। एक जगह आपको यहाँ पर कलेक्शन हमने दे दिया ताकि आप लोग जो है इधर उधर भटके नहीं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं, लाभ पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं, लाभ और हानि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को क्या है, हानि पहुंचाती हैं। यानी आप लोगों का जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कौन सी मानवीय, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह जोड़ लीजिएगा, मानवीय, मानवीय यह कर लीजिएगा ना। यहाँ पर देखिए क्या है कि कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है। साइबर के अपराधों से स्वयं को सुरक्षित करना आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेस, ई साइबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि साइबर सुरक्षा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइबर सुरक्षा यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 71 क्या है, 71 है आपका कि नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन क्या, गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नेटवर्क सुरक्षा का जो है उद्देश्य क्या, गोपनीयता भी होता है, अखंडता भी होता है और उपलब्धता भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो यहाँ पे क्या है आपका पहला ऑप्शन क्या है, भट्ट स्वामी, राज, विष्णुदत्त, विकास दत्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि विष्णुदत्त था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संत कबीर के गुरु थे। संत कबीर के गुरु कौन थे। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है रामानुज, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रामदेव, तीसरा ऑप्शन है रामानंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो संत कबीर थे उनके जो गुरु कौन थे, तो आपके रामानंद जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन है कि हृदय, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा ऑप्शन है आपका मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है गुर्दा। से हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, यकृत होगा। अगर यहीं पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर आप लोगों का जो है त्वचा पूछता, ठीक है, अगर यहीं पर आपका त्वचा रहता तो आपका क्या हो जाता, सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा हो जाता। और ये जो यकृत है वो सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है स्टूडेंट, ग्लैंड है, अंग नहीं है, ग्रंथि है। लेकिन अब यहाँ पे क्या, त्वचा तो आपका ऑप्शन में दिया नहीं, ग्रंथि
ग्रंथि दिया है तो ग्रंथि को हम मान लेंगे, अगर त्वचा देता है तो हम त्वचा पर जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चेचक के टीके होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ पर बना लीजिएगा टीके। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, मिलस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, चेचक के टीके की जो खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चेचक के टीके की खोज जो है किस सन में हुई। पहला ऑप्शन क्या है, 1796, 1896, 1996, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, चेचक का टीका जो है 1796 ईस्वी में जो है इसकी जो है खोज हो चुकी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग देखिए, आप लोगों को क्या मनपसंद चीज़ें जो है क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। देखिए मार्केटिंग चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को जो है मार्केटिंग करना जो है बहुत पसंद होता है। अपने लिए कपड़े खरीदना, अपने लिए गिफ्ट खरीदना, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदना, ये सब क्या है, सब जो है मार्केटिंग के अंतर्गत। यहाँ पे क्या है, आपका खरीदना है, बेचना है, खरीदना तथा बेचना दोनों विश्लेषण। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, कि मार्केटिंग का जो मतलब होता है खरीदना तथा बेचना दोनों से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं। सोशल मीडिया से होने वाले कौन कौन से नुकसान होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका साइबर बुलिंग है, हैकिंग है, बुरी आदतें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो है शिक्षण का साधन है। ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है, आपका गूगल क्लासरूम है, वेबसाइट है, इंटरनेट है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोगों को इस चैनल पर जो है आपका गृह विज्ञान का जो पेपर है वो उसका हम मॉडल पेपर बहुत जल्द आप लोगों को लाने वाले हैं। फिर क्या है, आपका जो है पॉलिटिकल का पेपर होगा, पॉलिटिकल हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इन सब का जो पेपर है उसका भी जो है हम बहुत जल्दी ही आप लोगों का, चाहे आप लोग उसको मेजर में लिए हों या फिर माइनर में लिए हों, आप लोगों को हम बहुत जल्दी इसका मॉडल पेपर जो है देने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं स्टूडेंट, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन वाला बटन ऑल वाला कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हो आप लोग तो को आसानी से मिल जाए। देखिए आप अभी इस साल जुड़ेंगे, आप यहाँ BA 6 सेमेस्टर तक आप स्टडी यहाँ फ्री एंड कॉस्ट करेंगे। कोई भी आपको यूट्यूब पर जो है इसका चार्ज नहीं देना। इस पर जो है आप लोगों का टोटल क्लासेस जो है फ्री एंड कॉस्ट चलती है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई जो है दीदी लोग हैं जो MA कर रही हैं, तो उनको भी आप बता दीजिए कि इस चैनल पर जो है उनकी भी क्लास जो है हम लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये आपका अपना खुद का चैनल है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका क्या खुद का चैनल है। तो प्लीज़ इसको आप लोग सपोर्ट करिए और एक दूसरे को जो है शेयर करिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मूल्य का अर्थ है। पहला ऑप्शन क्या है, जो सही हो, जो अच्छा लगे, जो हम धारण करते हैं, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मूल्य का अर्थ क्या हो जाएगा, जो हम धारण करते हैं वो क्या है, हमारा मूल्य का अर्थ है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो अभी आप लोगों को हमने बताया है कि नकारात्मक मूल्य क्या है, हिंसा, अहिंसा है, अहिंसा, धैर्य और शांति, ये सब क्या सब आपके जो है सकारात्मक मूल्य। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आध्यात्मिक मूल्य है। पहला ऑप्शन क्या, श्रद्धा है, शांति है, दया है और उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो आपका आध्यात्मिक मूल्य है वो क्या है, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी आपका जो है श्रद्धा भी है, दया भी है, शांति भी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक मौतिक मूल्य नहीं है। इसमें से क्या है, राजनीतिक मूल्य नहीं है। इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से राजनीतिक मूल्य नहीं है। नहीं है सब तो विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या है, ईमानदारी है, भ्रष्टाचार है, सेवा भाव है, कर्तव्य निष्ठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन के लिए क्या है, मापन करने के लिए क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या, उपस्थित पोषक तत्वों का आंकलन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गंध का आंकलन,
तीसरा ऑप्शन है स्वाद का आंकलन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन करने के लिए जो है मिट्टी की गुणवत्ता का जो है मापन करना जो है जरूरी होता है कि वो मिट्टी जो है कितनी जो है उपजाऊ है, इसमें जो है फसल है अच्छे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सब कुछ क्या है आपका जो है मिट्टी की गुणवत्ता नापने के लिए किया जाता है और उसमें पोषक तत्वों को जो है पहचानने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि AQI का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है एयर क्यूबिक इंडेक्स, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है AQI का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस सन मना, जो है कौन से सन में पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया या मना। पहला ऑप्शन क्या है आपका 1970, 1973, 1989, 1982। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको मनाया गया था तो 1973 ईस्वी को मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है मिसाइल मैन का वास्तविक नाम है। मिसाइल मैन का क्या है वास्तविक नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या अब्दुल कलाम है, पंडित नेहरू है, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो मिसाइल मैन का जो है वास्तविक नाम क्या है अब्दुल कलाम है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विंग ऑफ फायर पुस्तक जो है किसने लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो किसने लिखी थी, विवेकानंद के द्वारा लिखा गया, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा। तो हम क्या बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है भगवत गीता लिखी गई, भगवत गीता लिखी या किसने लिखी ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुलसीदास हैं, वाल्मीकि हैं, वेद व्यास है, सूरदास। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भगवत गीता है वो किसने लिखी थी तो जो है वेद व्यास के द्वारा जो है ये लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। 18 है, ठीक है, 12 है, 25 है और 15 है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि गीता में जो है कुल अध्यायों की संख्या कितनी है तो आपका जो है 18 यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। 700 है, 500 है, 600 है, 800। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि गीता में जो है कुल श्लोकों की संख्या जो है आपकी कितनी है तो 700 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया। आयोजन जो है वो कब हुआ ये आपका पूछ रहा है कि अयोध्या में जो है राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किस सन में किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है 22 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024 और 22 मार्च। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आप लोग सभी लोग को याद होगा कि ये 22 जनवरी 2024 को जो है मतलब राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई। पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 25 जनवरी 2016 और 14 जनवरी 2014। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका चेन्नई है, मुंबई है, चेन्नई है, गुजरात, उत्तर प्रदेश था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है चेन्नई में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये इस सेशन का क्या था ये लास्ट क्वेश्चन। हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि 90+ क्वेश्चन था, तो बस ये 90+ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बस पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, कहीं भी इधर उधर आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही चैनल पर बनकर आप जितने सब्जेक्ट हमने आप लोगों को बताएं वो सारे सब्जेक्ट आप लोगों के जो है इस पर हम करा देंगे। समय से पहले आप लोगों को 1-2 दिन पहले ये सारे सब्जेक्ट की जो है मॉडल पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें स्टूडेंट। ठीक है, आप ये आपका अपना खुद का चैनल है, तो अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल का लिंक आप लोगों को हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने भी ओल्ड वीडियो हैं स्टूडेंट उसका हम लिंक आप लोगों को दे देंगे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले लिस्ट का भी और जितना भी ओल्ड है वीडियो उसका भी। तो आप लोग
वहाँ से जाकर अपनी तैयारी, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं ये सब आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। बस ये एक क्लास में क्या है, आप सभी लोग पास हो जाएंगे। देखिए मेरे भी क्लास का जो है एक स्लोगन हो गया है कि एक क्लास सब पास। ठीक है, मेरे भी क्लास का क्या स्लोगन हो गया स्टूडेंट, कि एक क्लास, ठीक है, एक क्लास और क्या हो जाएगा, सब पास। ये मेरे जो है क्लास का स्लोगन हो गया, एक क्लास सब पास हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब हम आप लोगों को सीधे जो है 26 जून को मिलेंगे स्टूडेंट आंसर की के साथ। ठीक है, तो बस तैयारी, आपको सिर्फ एक ही वीडियो पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप लोग का पेपर अच्छा हो, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।